हरियाणा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद गेहूं की बिजाई अब जोरों पर चल रही है। गेहूं की समय की बिजाई को लेकर किसानों को क्या कुछ एहतियात बरतनी है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा गेहूं की समय की बिजाई भी अब जोरों पर चल रही है। गेहूं की बिजाई को लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर बिश्नोई, अधिकतम तापमान जब ज़्यादा था उस वक्त भी आपने सिफारिश की थी कि समय की बिजाई अभी करनी ही पड़ेगी वरना उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। अभी गेहूं की जो समय की बिजाई वाली किस्में हैं उनके बिजाई का समय अब सही और अनुकूल समय आ चुका है। अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो मौसम है सबसे अनुकूल है गेहूं की बिजाई को लेकर? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। जैसा कि अब आपको पता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों के अंदर गिरावट आई हुई है और जो औसतन तापमान है गेहूं की बिजाई के लिए वो 20 डिग्री +-2 रहना चाहिए। 18 से 22 डिग्री जो औसतन तापमान है दिन और रात का मिला के वो बिल्कुल गेहूं के लिए उपयुक्त रहता है। तो अब जो समय की बिजाई जो है गेहूं की जोरों पे चल रही है। गेहूं का जो समय की बिजाई का जो उचित समय है वो जो है नवंबर का पहला सप्ताह से लेके और नवंबर के तीसरे सप्ताह तक 25 नवंबर तक जो बिजाई है समय की किस्मों के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। उसी कड़ी के अंदर अब जो तापमान है आज के दिन में वो सबसे बढ़िया है। इससे पहले जो गेहूं की किस्में हमने लगा रखी थी जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जब ये दिखाई देने लग रहा है, ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की बिजाई है। वहाँ पे हमने हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली किस्में जो बिजाई के समय उच्च तापमान को सहन कर जाए 32-35 डिग्री तक वो लगा रखी है। और अब जो समय चल रहा है वो गेहूं की जो समय वाली किस्में हैं उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसके अंदर जो हमारी किस्में हैं मेन DBW 222 है, WH 1105 है, WH 1184 है, DBWH 221 है, PBW 826 है। ये किस्में जो है 25 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई अभी भी अगेती वालों का बिजाई करने लग रहे हैं जिसके अंदर आपकी DBW 303, DBW 327, WH 1270 और PBW 872 इन किस्मों का भी 10 नवंबर तक जो है आप बिजाई कर सकते हो। क्योंकि ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं तो ये समय के अंदर भी पहले सप्ताह के आसपास जो है तब भी अच्छी उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समय है बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त है। इस किस्म जो किस्में उचित हैं उन किस्मों का चुनाव करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजाई जो है 20 नवंबर से पहले समय की बिजाई है उसको पूरी करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो पैदावार है प्रति एकड़ ज़्यादा हो। और इसी कड़ी के अंदर में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो अब बिजाई करने लग रहे हैं सारी की सारी उसके अंदर कुछ किसान भाई सूखे में बिजाई करते हैं और ऊपर से पानी लगाते हैं। तो जहाँ पे भूमि रेतीली है, जहाँ पे निमेटोड की दिक्कत है, जो सूत्रकृमि रोग जो बोलते हैं गेहूं का, वो रेतीली भूमि में ज़्यादातर आता है। तो उन किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो जो बिजाई करें वो सूखे में बिजाई करके ऊपर से पानी लगाएं जिससे कि ये जो है सूत्रकृमि का रोग आपकी फसल के अंदर नहीं आएगा। और जिन खेतों के अंदर पिछली बार सूत्रकृमि की दिक्कत थी, निमेटोड की दिक्कत थी, तो वो किसान भाई बिजाई के समय 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान नाम की जो दवाई आती है दानेदार, वो DAP के साथ मिला के बिजाई के समय नीचे डालें। कुछ किसान भाई इसको छिट्टा लगाते हैं या ऊपर से डालते हैं जिससे ये गैस बन के हवा में उड़ जाती है, वातावरण प्रदूषित होता है और आपका आर्थिक नुकसान भी होता है। अगर आपको कार्बोफ्यूरान दवाई डालनी है तो वो दानेदार दवाई है 13 किलोग्राम प्रति एकड़ DAP के साथ मशीन के साथ बिजाई के समय डालें ताकि जमीन के अंदर जाके गैस बनेंगे और इसके जो है सूत्रकृमि रोग जो है उसका खात्मा हो जाएगा। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि गेहूं वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अब समय की बिजाई वाली जो किस्में वैज्ञानिकों की तरफ से सिफारिश जिनकी की गई है उन्हें अब बोने का, उनकी बुआई करने का बेहद अनुकूल वक्त आ चुका है। ऐसे में अगर सही मौसम पर सही वक्त पर इन किस्मों की बिजाई अगर कर दी जाती है तो यकीनन फिर किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। इसके अलावा कुछ एहतियात भी गेहूं वैज्ञानिकों की तरफ से बताए जा रहे हैं, उनका ख्याल भी बुआई के वक्त किसानों को रखना होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।